चलिए, तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं क्लास 12 के एन ए पी टॉप पोएट्री से चैप्टर 5, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं और देखते हैं किस टाइप के ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था, चैप्टर ही हमने बताया था, बहुत ही अच्छे से समझाया था। एंड आई होप कि आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एन एपीटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल। ठीक है, एपीटाफ किसके बारे में डील करता है, किसके बारे में बताता है? ऑप्शन है आपका गर्ल, लेडी, बेबी एंड नन ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा था ये एक लेडी के बारे में, एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बताता है, इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? लेडी हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा आंसर हो जाएगा? लेडी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 1 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप कि द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू। ठीक है, ये जो लेडी का मेंशन किया गया है इस चैप्टर में, वर्णन किया गया है, वो लेडी मतलब एन एपिटाफ चैप्टर में वो किस देश से बिलोंग करती है? ठीक है ना, एपिटाफ बिलोंग टू। अब दिया है द नॉर्थ कंट्री, द ईस्ट कंट्री, द वेस्ट कंट्री, द साउथ कंट्री। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द वेस्ट कंट्री। हमने पढ़ा था कि द वेस्ट कंट्री में पोएट बताते हैं कि ये वेस्ट कंट्री का सबसे ब्यूटीफुल लेडीज है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द पोएट, देख सकते हैं आप भी, द पोएट। ठीक है, द पोएटिक डिवाइस। ठीक है ना, जो पोएटिक डिवाइस है इस चैप्टर में, ठीक, डिवाइस का मतलब यंत्र होता है, विच इज यूज इन द पोएम एन एपिटाफ इज मेटाफर, सिमिल, पर्सोनिफिकेशन या एम्बिग्यूटी है। तो क्या हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर देखिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्बिग्यूटी हो जाएगा। इसका मतलब होता है अस्पष्टता। ठीक है ना, तो इसमें पोएटिक कौन सा डिवाइस किया गया? अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी का यूज किया गया है। ठीक है ना, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स। क्रम्बल जो यूज किया हुआ है आप देख सकते हैं अपने बुक में, लास्ट लाइन है आपका क्रम्बल। तो वहाँ क्रम्बल का मतलब हमारा डाई होता है। कहते हैं पोएट कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद करेगा, यानी व्हेन आई विल क्रम्बल, ऐसे कुछ करके आपका दिया हुआ है सेंटेंस, आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो क्रम्बल का मतलब होता है डाई, यानी मरना। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप। 5 करेक्ट द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स। आपके बुक में दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। ठीक है ना, ये 5 जो दिया हुआ है कि द टोन ऑफ द पोएम, टोन कैसा है? तो मेलनकॉली है। मेलनकॉली का मतलब क्या होता है? उदास। ठीक है ना, उदास होता है। ठीक है, तो कैसा टोन है इस पोएम का? उदास। आप पढ़ सकते हैं द टोन ऑफ द पोएम एंड एपिटाफ मीन्स टू मेलनकॉली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है हु हैज़ कंपोज द पोएम एन एपिटाफ। तो इसके राइटर कौन है माय डियर स्टूडेंट? इसके राइटर है वाल्टर डिला मेयर। आप याद रख लीजिएगा, वाल्टर डिला मेयर मतलब वाल्टर ढेला मार भी आप याद कर सकते हैं, मतलब याद करने के लिए वाल्टर डिला मेयर या वाल्टर याद कर लीजिएगा, डिला मेयर। 7 क्वेश्चन, वाल्टर डिला मेयर बिलोंग टू विच सेंचुरी, मतलब कौन सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20th सेंचुरी हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाल्टर डिला मेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक, विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, मतलब वाल्टर डिला मेयर ने ऑर्डर ऑफ मेरिट का जो प्राइज है वो लिया था क्वीन एलिजाबेथ से। कब? तो 1953 में, 1953 में इनको मिला था। आपके बुक में जो इनका इंट्रोडक्शन है वो लास्ट लाइन में दिया हुआ है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट कौन दिया था? ऑर्डर ऑफ मेरिट तो आपको ध्यान रखना होगा क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। ठीक, वाल्टर डिला मेयर वाज कैसा थे जी? ए पोएट, ए नॉवेलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, या ऑल ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये पोएट भी थे,
नोवेलिस्ट भी थे, स्टोरी राइटर भी थे, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर कह रहा है वाल्टर डिलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन, मतलब किस में इनका इंटरेस्ट था, कौन से चीज़ में इनको इंटरेस्ट था, यानी कौन से थीम में इंटरेस्ट था इनका। तो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन आपका ओल्ड, लव, मेडिएबल। मेडिएबल का मतलब होता है मध्यकालीन या नन ऑफ दिस। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो आंसर माय डियर स्टूडेंट हो जाएगा इसका, तो हमने पढ़ा है ओल्ड, ये ओल्ड को भी कैसा बनाकर मतलब इंटरेस्ट पैदा कर देते थे, न्यू, बस इनका इंटरेस्ट किस में था, ओल्ड में था, इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ओल्ड आंसर हो जाएगा। वाल्टर डिलामेयर हैज़ रिटेन द पोएम, वाल्टर डिलामेयर ने कौन सा पोएम लिखे हैं, द एन एपिटाफ, ठीक है, एन एपिटाफ। वाल्टर डिलामेयर न्यू अ ब्लैंक हु इज नाउ डेड, मतलब किसको जानते थे, जाने तो लेडी को, इसमें लेडी का ही मतलब डिस्क्रिप्शन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में, हु इज़ नाउ डेड, जो अब क्या हो चुकी है, मर चुकी है, ये इस लेडी से काफ़ी प्रेम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 13 द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल, देखिए मतलब पोएट क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं इस चैप्टर में कि यदि उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उन्हें क्या करेगा, नो बडी विल ब्लैंक हर, क्या नहीं करेगा कोई उसे, तो रिमेंबर, कोई उसे याद नहीं करेगा, यानी उस लेडी को कोई भी व्यक्ति याद नहीं करेगा, यानी द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ, मतलब उनके मृत्यु के बाद कोई उस लेडी को मतलब याद नहीं करेगा, क्योंकि उस लेडी से यही एक व्यक्ति थे जो काफ़ी मोहब्बत करते थे, काफ़ी प्रेम करते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 द पोएट थिंक्स दैट, ठीक है, पोएट मतलब थिंक्स करते हैं, सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ब्लैंक इज नॉट एवर लास्टिंग, क्या नहीं है जी एवर लास्टिंग, मतलब तो ब्यूटी हो जाएगा, मतलब ब्यूटी इसमें बताते हैं पोएट कि ब्यूटी बहुत दिनों तक नहीं टिक सकता, ये वैनिश हो जाता है, इसका अंत हो जाता है, गायब हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए ब्यूटी नहीं होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि ये लेडी को काफ़ी अपने ब्यूटी पर घमंड था, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने पोएट के प्रपोजल को ठुकरा दिया था, ठीक, बट ये काफ़ी मोहब्बत करते थे, ठीक, तो वहीं करें द पोएट थिंक्स दैट, ठीक, ब्यूटी इज़ नॉट एवर लास्टिंग, ठीक है, इसलिए ब्यूटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द लेडी हु इज़ डाइड लाइज इन, मतलब कहाँ लाइज की थी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा 15 का कौन सा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो ग्रेव, वही ना ग्रेव। अब गार्डन, फील्ड ये सब तो होगा नहीं, कब्र, ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र, क्योंकि वो मर चुकी थी। 16 लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज इज टेकन फ्रॉम, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज इज, ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ये चैप्टर से लिया गया है एन एपिटाफ से, ठीक है ना। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब क्या होता है, जो एक जगह नहीं रहे, जो चंचल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चलता रहे, ठीक है ना। 17 एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस सेशन का लास्ट नहीं है बट ऑब्जेक्टिव लास्ट है। एंड व्हेन आई क्रम्बल, देखिए आ गया ना कि जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय, ये लाइन किसने लिखा है, तो वाल्टर डिला मेयर ने लिखा है, वाल्टर डिला मेयर ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ तक ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है हमारा, ठीक है ना, यहाँ तक इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है ना, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं, ठीक। तो एक बात और पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान होगा कि इनका जन्म और मृत्यु भी आप इनका थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि वाल्टर डिला मेयर का जन्म कब हुआ था, तो आपको ध्यान होगा 18, आपको हम बताते हैं 1873 में हुआ था, ठीक है ना, 80, और इनको प्राइज़ कब मिला था, 1953 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2-4 बातें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर एंड ट्रू एंड फॉल्स पहले, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, देखिए टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। पहला क्वेश्चन है द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी, मतलब पोएट एक्सप्रेसेस व्यक्त करते हैं हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी, बिल्कुल ट्रू है। उनका फीलिंग कैसा था, सैड था, क्योंकि वो मर चुकी है और ये सारे बातें वो कहते हैं,
इसीलिए उनका फीलिंग कैसा था, सैड था, इसीलिए ट्रू है। द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री, बिल्कुल गलत है, वो तो वेस्ट कंट्री से है ना जी, वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, तो नॉर्थ होगा तो गलत हो जाएगा। थर्ड, द पोएट कंसीडर हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बिल्कुल, पोएट कैसे मानते थे इस लेडी को, सबसे सुंदर लेडी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डी नंबर, ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, क्या ब्यूटी हमेशा के लिए होता है, इफ़ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट, अगर हम प्रॉपर केयर भी रखते हैं तो ये हमेशा के लिए नहीं होगा, इसीलिए ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देयर आर अदर पर्सन हु ऑल्सो नो द लेडी, बिल्कुल नहीं, केवल पोएट ही थे जो इस लेडी को, इस खूबसूरत लेडी को, ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जानते थे, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इफ़ द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर, पोएट क्या फील करते हैं ना ऐसा जी कि जब वो मर जाएंगे तो कोई उसे याद नहीं करेगा, बिल्कुल ट्रू है। चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग को देना रहता है, ठीक है ना, चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर देना रहता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, पहला है द पोएट एक्सप्रेस इज सैड फीलिंग है तो बिल्कुल ट्रू है। ठीक, वो नॉर्थ कंट्री से नहीं थी इसलिए फॉल्स हो जाएगा। थर्ड है द पोएट कंसीडर हर ब्यूटीफुल, बिल्कुल सबसे खूबसूरत माने हैं लेडी। और फोर्थ है ब्यूटी रिमेन्स, मतलब ब्यूटी हमेशा के लिए नहीं होता है, इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है कि ब्यूटी थोड़े समय के लिए होता है और बाद में गायब हो जाता है, एंड हो जाता है उसका। और देर आर सम अदर पर्सन, बिल्कुल नहीं, केवल वही जानते थे, पोएट ही इसको जानते थे, इस लेडी को। और कह रहा है सेवेंथ एफ क्वेश्चन, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नो बडी विल रिमेंबर हर, बिल्कुल नो बडी विल रिमेंबर हर, कोई इसे नहीं जानेगा, पोएट को ऐसा विश्वास लग रहा था। ठीक है ना, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वेयर डज द लेडी लाई, मतलब लेडी कहाँ पड़ी थी इस चैप्टर में, द लेडी लाई इन एन एपिटाफ, बिल्कुल, कहाँ, कब्र में, और वहीं पर जाकर ये सारे बातें कह रहे हैं हमारे पोएट वाल्टर डिला मेयर, बिकॉज ही लव्स टू मच, वेरी मच कह सकते हैं, टू मच भी कह सकते हैं, जितना नहीं करना चाहिए उतना कर रहे थे मोहब्बत। ठीक है ना, इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, द लेडी लाइज इन एन एपिटाफ, एपिटाफ, बस हो गया इसका आंसर। ऐसा नहीं, आप इसको लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, बढ़ाने के लिए, लाइनिंग बढ़ाने के लिए, बट ये हमारा परफेक्ट आंसर है। हाउ डज द सी लुक टू द पोएट, मतलब वो पोएट को कैसा दिख रही थी, तो देखिए द पोएट थिंक्स, मतलब पोएट सोचते हैं दैट कि सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह सबसे खूबसूरत लेडी थी, येट सीन इन द वेस्ट कंट्री, मतलब जितने भी वेस्ट कंट्री की औरतें थी उनको ऐसा लगता था, महसूस होता था, क्योंकि मतलब कि वो सबसे खूबसूरत लेडी थी। वैसे भी ये प्यार करते थे, वो कहते हैं ना कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है, वही बात है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाज सी ए काइंड एंड कंसिडरेबल लेडी, क्या वो दयालु थी और कंसिडरेबल थी, बिल्कुल नहीं। इसमें उन्होंने ये बताया है कि उसका जो मतलब वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि वो मतलब स्वच्छंद विचार वाली स्त्री थी। ठीक है ना, मतलब उसका जो दिल था एक के पास नहीं रहता था। ठीक है ना, मतलब इधर उधर वो घूमती रहती थी, इसमें दिया हुआ है लाइन भी, तो नो, नहीं, सी वॉज नॉट अ काइंड एंड कंसिडरेबल लेडी, बिल्कुल काइंड और कंसिडरेबल लेडी नहीं थी, क्योंकि बिकॉज द पोएट कॉल्स हर लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। ठीक है, उसको पोएट क्या कहे थे, हर लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हार्ट, इसका मतलब होता है घूमने वाली। ठीक है, जो एक जगह नहीं रहे, यहाँ से वहाँ चले। ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या देंगे, क्वेश्चन को नो आंसर करेंगे। नो, सी वॉज नॉट अ काइंड एंड कंसिडरेबल लेडी बिकॉज द पोएट कॉल्स हर लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। ठीक है, और भी क्वेश्चन है 2, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ डज, कह रहा है कि हाउ डज, ठीक है ना, द पोएट थिंक अबाउट द ब्यूटी। देखिए ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं पोएट, द पोएट थिंक्स, क्या सोचते हैं पोएट जी, सोचते हैं कि दैट डज नॉट मैटर हाउ रेयर इट इज। कहते हैं पोएट, समझिएगा कि ब्यूटी कितना भी रेयर हो, रेयर का मतलब ऐसे होता है एकदम, मतलब कम, मतलब बहुत करोड़ों में से आप क्यों ना सुंदर हो,
बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ब्यूटी पासेज, ब्यूटी क्या हो जाता है, पासेज, ठीक है ना, मतलब समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। कितना भी आप रेयर हो, करोड़ में से आप सुंदर हो, बट ब्यूटी आपका मतलब खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी आप यदि स्टूडेंट भी हैं या कोई भी हो तो आपको ब्यूटी पर कभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए, यही इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब पोएट ने कहा कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, कि जब मैं मर जाऊंगा, तो द पोएट सेज दैट नो वन विल रिमेंबर, मतलब इस कहने का अर्थ है कि कोई भी उसे याद नहीं करेगा, ठीक। दैट ब्यूटीफुल लेडी, उस ब्यूटीफुल लेडी को, व्हेन ही क्रम्बल, मतलब जब वह मर जाएंगे, मीन्स व्हेन ही डाइज, मतलब जब कह रहे हैं पोएट कि जब मैं मर जाऊंगा, जब वह मर जाएंगे तो उस लेडी को कोई नहीं याद करेगा, क्योंकि मोहब्बत तो सिर्फ यही करते थे ना, इसीलिए इनको भरोसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुझे कोई नहीं याद करेगा, ठीक है। और यही बात, मतलब यही बात कहते हैं पोएट, ठीक है ना। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए, जय हिंद।